नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन ने गुरुजी की अस्थियां दामोदर में की विसर्जित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पिताजी सोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में विसर्जित की। इससे पहले रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित पैतृक गांव से मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन, कई परिजन और ग्रामीणों के साथ सपरिवार अस्थि कलश लेकर रजरप्पा पहुंचे। वहां पूरे पारंपरिक विधि विधान से गुरुजी की अस्थियां की पूजा की गई। इसके बाद दामोदर नदी में अस्थि विसर्जित की गई। बता दें, रजरप्पा दामोदर नदी के घाट पर पाहन ने सभी विधान संताली रीति से संपन्न कराए। पिंडदान कर पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अस्थियां प्रवाहित करते समय सीएम की आंखों में पिता को खोने की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। अस्थियां विसर्जित करने के बाद सीएम ने रजरप्पा मंदिर में पूजा भी की है। बता दें, सीएम ने नारियल की बलि देकर रक्षा सूत्र भी बंधवाया। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद गरीबों के बीच कपड़े, बर्तन, चप्पल आदि भी बांटे। सीएम के रजरप्पा आगमन पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी कड़ी थी। इस दौरान डीसी फैज अक अहमद, मुमताज, एसपी अजय कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद थे। झारखंड मौसम 21 से फिर सक्रिय होगा मानसून। राजधानी समेत झारखंड में 20 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक 21 से राज्य में मानसून सक्रिय होगा और इसके अधिकांश भागों में बारिश होगी। राज्य के करीब 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अगस्त तक हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं दिन में 1 से 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 अगस्त को संताल परगना के सभी जिलों समेत बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और सामान्य से हल्की बारिश होगी। झारखंड के स्कूलों की स्वच्छता की होगी रेटिंग। झारखंड के स्कूलों की स्वच्छता की रेटिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को 30 सितंबर तक अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के तहत ऐसा करना है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में स्वच्छता, स्वच्छ आदतों और पर्यावरण संरक्षण के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति पहल की है। यह पहल समग्र, समावेशी और अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। साथ ही स्वस्थ, स्वच्छता और निरंतरता को शैक्षिक प्रणाली में एकीकृत करती है। बता दें, स्कूलों की स्वच्छता की रेटिंग में सभी स्कूलों को 60 संकेतों के आधार पर मूल्यांकित और मान्यता प्राप्त दान की जाएगी। यह पहल स्कूलों में व्यवहार परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन वातावरण को बढ़ावा देती है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के 5 बाउंसर गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को माइंस क्षेत्र में मारपीट की घटना के बाद रविवार को पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के कथित 5 बाउंसरों को गिरफ्तार कर लिया है। यह योगेंद्र साव से जुड़े अब तक 13वीं गिरफ्तारी है। आरोप है कि बाउंसरों ने ट्रांसपोर्टरों व वाहन चालकों से मारपीट कर माइंस संचालन ठप करा दिया था। ट्रांसपोर्टरों के यूनियन की शिकायत पर बड़कागांव थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस योगेंद्र साव के 8 समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इधर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि शनिवार की रात लगभग 400 की संख्या में पुलिस उनके घर पर पहुंची। उनके निजी गार्ड, ड्राइवर व विस्थापित क्षेत्र के रैयतों के घरों में घुसकर मारपीट कर गिरफ्तारियां की गई। थाने में सभी को बेरहमी से पीटा है। लातेहार के बालूमाथ में डायरिया। बालूमाथ प्रखंड के सेरेंगड़ा स्थित भालुआही गांव में डायरिया से करीब 2 दर्जन लोग बीमार हैं। गांव की मुखिया ने बताया है कि 2 दिन पूर्व ही उल्टी दस्त के बाद महेंद्र गांजू की पत्नी 26 वर्षीय गंगिया देवी की मौत भी हो गई थी। वहीं 20 से 22 लोग बीमार हैं। बीमारों का इलाज गांव में ही चिकित्सा शिविर लगाकर किया जा रहा है। आशंका है कि कुएं और हैंडपंप का दूषित पानी पीने से यह बीमारी फैली है। इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव के पूर्व मुखिया सुरेंद्र उरांव ने रविवार को सुबह में चिकित्सा पदाधिकारी अशोक कुमार को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही डॉक्टर अशोक कुमार, एमपीडब्ल्यू अरुण शर्मा और गुलाम कुरैशी, रंजीत कुमार, सीएचओ विजेता कुजूर और एनएम प्रेमलता के साथ गांव पहुंचे। सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीते तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होंगे झारखंड के पूर्व राज्यपाल। भारतीय जनता पार्टी और
एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल होंगे। बता दें, सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के गवर्नर रहे थे। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी और बाद में वह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। वह देश की राष्ट्रपति बनी। अब अगर सीपी राधाकृष्णन यह चुनाव जीतकर देश के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही झारखंड के पूर्व राज्यपाल होंगे। सूर्या हंसदा के गांव पहुंचे अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा के चर्चित सूर्य नारायण हंसदा उर्फ सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले की जांच करने के लिए सूर्या के परिजनों से मिलने रविवार को उनके गांव पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की 7 सदस्यीय टीम भी थी। इस टीम ने सूर्या के गांव ललमटिया में कहा है कि सूर्या हंसदा के शव का फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बता दें, टीम में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के अलावा पूर्व मंत्री अमर बावरी, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक अमित मंडल के साथ अनीता सोरेन भी शामिल थी। ये सभी लोग रविवार को ललमटिया के डकैता गांव पहुंचे और सूर्या के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। 24 अगस्त को नगरी में हल जोतेंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 24 अगस्त को राजधानी रांची के नगरी में हल जोतेंगे। नगरी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को नगरी के किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपाई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम को 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, नगरी के रैयतों ने सरकार पर उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करने का आरोप लगाया। इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे। उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने क्षेत्र के आदिवासी किसानों के आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा भी किया है। झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुनवाई आज। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है। इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कई याचिकाएं दायर कर राज्य के डीजीपी के रूप में गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई याचिका भी शामिल है। बता दें, प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु में केंद्र सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र लिखा। रांची में अस्पताल में लापरवाही से जुड़ा बच्चों की मौत। राजधानी रांची में एक बार फिर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। मामला बरियातू स्थित आरपीएस अस्पताल का है, जहां रविवार को प्रसव पीड़ा से गुजर रही 33 वर्षीय गर्भवती महिला अमृता कुमारी के गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद स्वजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्वजनों ने इस पूरे मामले में इलाज में डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में डॉक्टर एस सिंह को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। बढ़ते हंगामा के बाद बरियातू पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बता दें, बरियातू 73 टोली के निवासी पंकज सोनी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी को 16 अगस्त को डिलीवरी का समय दिया गया था, लेकिन उस दिन खून की कमी बताकर 1 यूनिट खून चढ़ाया गया और अगले दिन बुलाया गया। धर्म के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ मौन जुलूस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नन्नों और आदिवासी युवकों युवतियों को धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप में जेल भेजे जाने के विरोध में रविवार को ईसाई समुदाय ने रांची में मौन जुलूस निकाला।
मौन जुलूस का आयोजन ऑल चर्चेज कमेटी के बैनर तले किया गया था। इसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई। मौन जुलूस में ईसाई समुदाय के लोगों ने पैदल मार्च किया, सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोगों में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। मौन जुलूस की शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे GHL चर्च परिसर से हुई है। जुलूस से पहले मार्शल क्रिकेटा ने प्रार्थना की, इसके बाद मौन जुलूस निकाला है। वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस नेता केशव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रदत्त मताधिकार की सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने रविवार को बताया है कि उक्त यात्रा के लिए 19 अगस्त को रांची से प्रस्थान किया जाएगा और सभी बिहार के गया जिले में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मानना है कि यह यात्रा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। धन्यवाद।